इंजीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी तारीख बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने में लग गए। कौमी और सूबाई असम्बली के कागजात जमा कराने वालों के लिए 22 दिसंबर आखिरी तारीख। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। ताहयात नाअहली से मुतालिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया गया। इश्तिहार में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो अदालत में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम का अमल। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर। नवाज शरीफ की तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकातें और इंटरव्यूज। आर्मी चीफ की अमेरिकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अमेरिकी थिंक टैंक के नुमाइंदों से 2.5 घंटे तक मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात, खित्ते और मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी राइज 2 प्रोग्राम के तहत दी गई। प्रोग्राम से पाकिस्तान के पावर सेक्टर के बेहतर इंतजाम में भी मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को फौरी मालियाती और साख्ती इस्लाहात की जरूरत है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली ₹4.66 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। इजाफा नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। दरख्वास्त की समाअत 27 दिसंबर को होगी। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गजा में फलस्तीनियों की खून रेजी ना रुक सकी। जालिम इसराइली फोर्सेस के आर्जी जंगबंदी की कोशिशों के साथ फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। सेहोनी फौज ने एक रोज में 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रफा में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 50 अफराद शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 19,660 से जायद हो गई। मगरबी किनारे के इलाकों में इसराइली फोर्सेस के छापे कई मासूम फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गजा में जंगबंदी से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। रुकन ममालिक का करारदाद के मुसवदे पर इख्तलाफ की वजह से वोटिंग मुसलसल 2 रोज मौखिर की गई। इसराइल और अमरीका करारदाद में जंगबंदी की इस्लाह इस्तेमाल करने के मुखालिफ। इसराइली सदर एक और आर्जी जंगबंदी पर आमादा। गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू करते हुए कहा, यरगमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। लाहौर की सड़कों से होगा अब तजावुजात का खात्मा। आज से तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का बिला तफरीक एक्शन का हुक्म। ज़िला इंतजामिया और मुतालिका इदारों का तजावुजात के खिलाफ एक्शन। ताजिर बरादरी की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत। लाहौर के खस्ता हाल फ्लाईओवर्स की बेहतरी के लिए उम्मीद पैदा हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। दाता नगर फ्लाईओवर की तामीर नौ की मंजूरी दे दी। LDA ने 2 अरब 28 करोड़ से जायद लागत का PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया। गुजरांवाला में मोहसिन स्पीड काम कर गई। गुजरांवाला को लाहौर सियालकोट मोटरवे से मिलाने वाले मंसूबे पर 75% काम मुकम्मल। 20 जनवरी से एक्सप्रेस वे मोटरवे लिंक 15.2 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रैफिक रमा दमा होगी। मेगा प्रोजेक्ट पर 11 अरब की लागत आएगी। कराची में शाहराह फैसल पर पारसा टावर में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों, 2 बाउजर, 1 स्नैर्कल और 10 वाटर टैंकर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया।
लाहौर में हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा का उर्स तकरीबात का आगाज आज से होगा। ज़ायरीन के लिए 2 रोज़ दरबार खुला रहेगा। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। साबिक सदर को कैपिटल हिल हमला केस में नाअहल करार दिया गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की नाअहली का फैसला सुनाया। अदालती फैसले का इतराक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। साबिक सदर को 4 जनवरी तक अपील का हक भी दिया गया। और जख्मों से चूर कौमी टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद इंजरी का शिकार। डेब्यू टेस्ट में खुरम शहजाद पट्टों में खिंचाव महसूस करते रहे। खिंचाव के बायस बॉलिंग करने से खुरम शहजाद पट्टों में दर्द का शिकार हो गए। खुरम शहजाद का MRI स्कैन टेस्ट करा लिया गया। रिपोर्ट देखकर मेलबर्न टेस्ट खिलाने का फैसला होगा। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। गजा की पट्टी में जारियत के दौरान इसराइली फौज की एक बार फिर अल शिफा अस्पताल पर बमबारी। जनूबी गजा के शहर रिफा में एक इमारत पर इसराइल के हमले में 29 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक सियोनी फौज की वहशियाना बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 19,453 हो गई। जंग के दौरान जख्मी होने वालों की तादाद 52,000 से जायद हो चुकी। गजा में इसराइल के जुल्म और दहशतगर्दी पर यूरोपीय यूनियन की भी मजम्मत। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह कहते हैं कि गजा में इसराइल की बिला इम्तियाज़ बमबारी की वजह से शहरी हलाकतों की मजम्मत करते हैं। इसराइल बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयों में कमी नहीं कर रहा। जंग की वजह से मासूम अफराद कई तरह के मसाइल से दोचार हो चुके हैं। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज थे। लाहौर हाई कोर्ट जुल्फिकार भुट्टो की फांसी का क्राइम सीन था। बिलावल भुट्टो का हाई कोर्ट बार से खिताब। केस उठाने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रिया। कहा 2 नस्लों से इंसाफ मांग रहे हैं। उम्मीद है जज अपने जजेस के खून के दाग धोएंगे। अब किसी वजीर आजम से भुट्टो जैसा सलूक नहीं होगा। इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की यकीन दहानी। कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन कराएगा। निगरान हुकूमत पर दाग की बात मुनासिब नहीं। सियासी जमातों का बयानिया सच हो सकता है और नहीं भी। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के हर तबके को निशाना बनाया। मुकाबला सबको मिलकर करना होगा, दुश्मन एक नहीं। हम में तफरीक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चालाकी पकड़ी गई। एक तरफ इलेक्शन कमीशन से जल्द फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया, दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट से हुक्म इम्तना भी ले लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात से मुतालिक फैसला महफूज कर दिया।